पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शेर सिंह अपनी आर्ट वाली दीदी को बताता है कि बच्चों को फ्लूट सुनाई देने के बाद वो सब लेजी हो गए हैं, लेकिन आर्ट टीचर कहती है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मगर अगले दिन जब शेर सिंह लैपटॉप पर गाने सुन रहा होता है तो उधर बाबा बनी शेर सिंह को लेजी करने के लिए अपनी स्पेशल नई बनाई धुन बजाने लगता है। जैसे ही शेर सिंह हेडफोन उतारता है उसे वो धुन सुनाई देती है और वो लेजी हो जाता है। अगले दिन शेर सिंह को वो फ्लूट फिर से सुनाई देती है। वो उसको बिल्डिंग में ढूंढता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। मंथन और वसु भी लेजीनेस से परेशान हैं। उधर शेर सिंह ये फील करता है कि उस पर इस फ्लूट का असर उसके दोस्तों के मुकाबले कम हुआ है। पीपी को शक हो जाता है कि बाबा बनी अपने ही एक्सपेरिमेंट किए जा रहा है जो कि सही काम नहीं कर रहे। अब देखिए आगे। अब कैसे हो शेर? अब कैसे फील हो रहा है? हाँ दीदी, पहले से तो काफी ठीक लग रहा है और वीकनेस भी कम हो गई है। गुड, ये तो अच्छी बात है। बाकी बच्चे कैसे हैं? बाकी दोस्तों का हाल तो वैसा ही है दीदी। अरे कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएंगे। तुम अपना ख्याल रखो। लेकिन दीदी ये हो क्या रहा है हमारे साथ? मैं भी वही सोच रही हूँ। कोई बात तो है। बच्चों का ऐसे वीक हो जाना इट्स नॉट नॉर्मल। और हाँ दीदी, सबने फ्लूट की आवाज भी सुनी थी। क्या इसका कोई कनेक्शन है? इसका कोई ना कोई कनेक्शन तो है। तुम भी आसपास नजर रखना। मैं भी कुछ सोल्यूशन सोचती हूँ। ठीक है दीदी, मैं नजर रखूंगा। अरे फ्लूट? क्या ये वही फ्लूट है जो हमें सुनाई देती है? और ये आदमी कौन है? इसको तो सोसाइटी में कभी नहीं देखा। ये बच्चों की लेजीनेस के पीछे क्या रीजन हो सकता है? और फ्लूट? अरे शेर सिंह, आओ बैठो। दीदी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो, क्या बात है? आज मैंने एक बंदे को हमारी सोसाइटी में फ्लूट के साथ देखा। क्या? फ्लूट के साथ? लेकिन हमारी सोसाइटी में कोई भी फ्लूट प्लेयर नहीं है। हाँ दीदी, वही तो। बात तो कुछ अजीब है। हाँ दीदी, कुछ तो गड़बड़ है। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ दीदी, मुझे भी कुछ शक हो रहा है। क्या उस इंसान ने तुम्हें नोटिस किया? नहीं दीदी, मैं तो दूसरी साइड से चला आ रहा था, उसे नहीं पता चला। इसका मतलब सोसाइटी के अंदर ही है कोई जो तुम बच्चों को परेशान कर रहा है। नहीं दीदी, वो बंदा हमारी सोसाइटी का नहीं है। क्या? लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैंने उसे कभी भी सोसाइटी में नहीं देखा। यहाँ नहीं देखा तो वो सोसाइटी के अंदर कैसे आया? सोसाइटी के अंदर तो वो फ्लैट देखने के बहाने भी आ सकता है। और सोसाइटी का पीछे वाला गेट भी तो खुला रहता है। वो भी है। वही तो। लेकिन सोचने वाली बात ये है। वो क्या है दीदी? कि तुम बच्चों को परेशान करके उसे मिलेगा क्या? खैर, तुम अपना ध्यान रखना। अगर दोबारा वो इंसान तुम्हें दिखे तो बी केयरफुल, ओके? हाँ दीदी, मैं नजर रखूंगा अगर वो फिर से कहीं दिखा। गुड। और हाँ, अकेले उसके पास नहीं जाना, पहले मुझे बताना। ओके दीदी। एक बात सच सच बताना। क्या पीपी? तुम्हारे मंत्र शेर सिंह पर पूरा असर क्यों नहीं कर पाए? हो जाता है कई बार। मैं करता हूँ कुछ करता हूँ कुछ सुन सुनकर मैं तंग आ गया हूँ। रिलैक्स पीपी, रिलैक्स। रिलैक्स? सीधा सीधा क्यों नहीं कह देते?
कि जो तुम अपने नए मंत्र बना रहे हो वो काम नहीं कर पा रहे? इडियट। पीपी, बात को समझो। मैं कुछ नया ट्राई कर रहा था शेर सिंह के साथ, और होगा, सब कुछ होगा। मैंने पहले ही कहा था कि दिमाग का दही नहीं होना चाहिए। अरे नहीं होगा पीपी, दिमाग का दही नहीं होगा। मेरे नए मंत्र काम करेंगे, डेफिनेटली काम करेंगे। दिख रहा है। बस तुम देखते रहो। पीपी को बाबा बनी के मैजिक के ऊपर शक हो गया था, और इस बात का बाबा बनी को पूरा एहसास था। बाबा बनी कोशिश तो पूरी कर रहा था। वो चाहता था कि वो खुद के मंत्र बनाए, खुद की धुनें बनाए, जिससे वो शेर सिंह को ढेर कर दे। लेकिन पता नहीं क्यों उसके मंत्र पूरा असर नहीं कर रहे थे। बाबा बनी ने शेर सिंह के लिए नई कंपोजिशन भी बनाई थी, लेकिन उस धुन ने भी पूरा असर नहीं किया। अब बाबा बनी के पास उसकी सिद्ध की हुई फ्लूट थी। मेरे बाकी दोस्त तो बहुत लेजी हो चुके थे, लेकिन मैं फिर भी डेली ग्राउंड तो जाता ही था। मम्मी ने आदत के अनुसार मेरे जूते धोकर छत पे सुखाने के लिए रखे हैं, लेकिन मैंने भी सोच रखा है कि आज जितनी भी लेजीनेस आ जाए, आज तो मैं फुटबॉल प्रैक्टिस करके ही रहूँगा, चाहे स्लोमो में सही। वैसे भी पहले से तो बेहतर ही लग रहा है। चल शेर सिंह उठ। उसे डर था कि पीपी गुस्से में आकर उसकी वो सिद्ध की हुई फ्लूट ना तोड़ दे, और कहीं ऐसा भी ना हो कि पीपी उसे काम से निकाल दे और वो फ्लूट अपने पास रख ले, जिससे पीपी बन जाएगा हीरो और पीपी रह जाएगा जीरो। ये रहे हमारे प्यारे प्यारे जूते। अरे ये तो वही आदमी है। ये यहाँ छत पे क्या कर रहा है? तो बहुत सोच समझकर उसने ये फैसला किया कि वो ये फ्लूट पीपी के कमरे में लेकर ही नहीं जाएगा, बल्कि यहीं कहीं उसे छुपा देगा। वही फ्लूट तो नहीं जो हम सबको सुनाई देती है? यार दिखने में तो ये नॉर्मल सी फ्लूट ही लग रही है, लेकिन अगर ये कॉमन फ्लूट है तो वो अंकल इसे छत पे क्यों छुपा रहे थे? एनीवे, पहले इसे यहाँ से ले जाता हूँ।